जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। स्वागत है आपका YKCSC पर। देखिए 25 मई को जो है यूपीएससी की जो प्रीलिम्स है, पीटी एग्जाम है, ये होने वाली है। और हम सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत जो है लास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो कोर करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हो सकते हैं। तो हम जो है इस YKCSC चैनल पर जो है पॉलिटी, एनवायरमेंट और IR, इन तीनों विषय से संबंधित जो भी लास्ट 1 ईयर के अंतर्गत करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं, इनको जो है हम अपने चैनल के ऊपर जो है कवर करने वाले हैं। और आज जो हमारी पहली क्लास शुरू हो रही है, इसके अंतर्गत हम जो है पॉलिटी के शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी से संबंधित जो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स होंगे, उनका बैकग्राउंड, सब्जेक्टिव बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रावधान है, इसको भी हम देखेंगे। और पहला टॉपिक है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं। और आज का पहला टॉपिक होगा सिटीजनशिप। भारत सरकार ने सिटीजनशिप से जो है के अंतर्गत क्या नियम चेंज किए हैं, और 1955 का जो एक्ट है नागरिकता का, इसके अंतर्गत जो है किस तरह के बदलाव आए हैं। इन सभी टॉपिकों को हम जो है आज टॉपिक्स को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आइए, दरअसल सबसे पहला जो टॉपिक है अपना है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की जो है धारा 6A जो है, ये जो है चर्चा में रही थी। चर्चा में ये क्यों रही थी? दरअसल होता क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये जो है इधर ये बांग्लादेश है ईस्ट की तरफ, और इधर ये पाकिस्तान है। तो होता क्या है, जो ईस्ट पाकिस्तान है, एक समय ऐसा था, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं 1971 और से लेकर 1985 के आसपास की जो है बात कर रहे हैं। होता क्या है, तो ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो है भारत के जो है नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो है प्रवेश कर जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो प्रवेश करते हैं ये लोग, तो भारत सरकार अब इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स माने या फिर इन्हें नागरिकता दे, और नागरिकता देनी है तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की समस्याएं आ जाएंगी। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 1985 में जो है 1985 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंतर्गत 85 लाया गया, यानी कि 85 में जो है 1955 के कानून में जो है सुधार किया गया। उसके अंतर्गत जो है एक जो है धारा जोड़ी गई, धारा 6A। तो ये जो है वर्ष 2024 में धारा चर्चा में रही थी। इसके अंतर्गत दरअसल होता क्या है, एक जो है भारत के अंतर्गत संस्था है जो क्वाजी जुडिकल बॉडी है, जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है, विदेशी अधिकरण है, इसके द्वारा असम के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति की जो है नागरिकता को खत्म कर दिया था। यानी अब जब उस व्यक्ति की नागरिकता को जो है विदेशी अधिकरण के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो ये व्यक्ति जो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है जो फॉरेन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला लिया था, इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन दी है, और उस व्यक्ति की जो नागरिकता है, उस नागरिकता को जो है बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए अब देखते हैं इस धारा का मामला क्या है 1985 से जुड़ा हुआ। दरअसल ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत के अंतर्गत जो है एक समय पर बहुत सारे लोग जो है प्रवेश कर जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान से। तो ऐसे लोग जो भारत के अंतर्गत जनवरी 1 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 तक जो लोगों ने भारत के अंतर्गत जो है वो किया था, प्रवेश किया था, और उन्होंने 10 सालों में जो है डिटेंट रहे थे भारत के अंतर्गत एज अ विदेशी के तौर पर, तो उन व्यक्तियों को जो है ये धारा क्या करती है, एक नागरिकता का प्रावधान करती है कि ये व्यक्ति नागरिकता के योग्य हो जाते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो 1985 में जो है स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे असम अकॉर्ड को लागू करने के लिए। असम अकॉर्ड क्या था, असम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में और भारत सरकार के बीच में एक समझौता होता है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। तो ये असम अकॉर्ड से संबंधित मामला जुड़ा हुआ था। तो उन लोगों को सेटल करना था भारत के अंतर्गत, तो किस तरीके से कहां पर सेटल करना है, क्या सीमाएं होंगी, क्या होगी, इन सभी प्रावधानों को देखते हुए जो है 1985 में जो है 1955 के कानून के अंतर्गत सुधार किया गया था। इसी ने जो है ये जो है वर्ष 2024 में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस व्यक्ति की नागरिकता से जुड़ा हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो विदेशी ट्रिब्यूनल है हमारा,
जो विदेशी अधिकरण है, इसका मामला क्या है, इसने जो है ये क्या करता है, ये एक प्रकार की जो है क्वाजी जुडिकल बॉडी है, यानी कि अर्ध न्यायिक बॉडी है। अर्ध न्यायिक बॉडी क्या होती है, जिसके पास जो है मतलब न्याय से संबंधित काम है, न्याय और प्रशासन दोनों काम देखती है, तो उसे हम जो है क्वाजी जुडिकल बॉडी बोलते हैं, जिसे जो है 1964 में बनाया गया था। और जो है फॉरेन एक्ट, विदेशी अधिनियम 1946 के तहत जो है ये जो संस्था है ये बनी थी, और इस संस्था के पास में ऑथोराइजेशन होती है सिविल कोर्ट की, और ये किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को जो है खत्म कर सकती है, उस व्यक्ति को डिटेन करने का अधिकार डिटेन करा सकती है। तो इस तरह के जो राइट्स हैं वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास भारत के अंतर्गत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसके अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान है। दरअसल भारत के अंतर्गत जो है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अंतर्गत जो है जो दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता के प्रावधान नहीं किए गए हैं। यानी कि भारत के अंतर्गत एक व्यक्ति एक समय पर एक ही देश का नागरिक रह सकता है। तो जैसे कि पाकिस्तान हुआ, यूएसए हुआ, यूके हुआ, ये जो करते हैं ये दोहरी नागरिकता देते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान का सिटीजन भी हो सकता है, साथ ही साथ अमेरिका का भी हो सकता है, वैसे ही अमेरिका में है। तो लेकिन भारत के मामले में ये नहीं जुड़ा है। तो भारत के अंतर्गत जो 1955 का जो एक्ट है, लोगों को नागरिकता देने का काम करता है, लेकिन वो दोहरी नागरिकता नहीं देता। यानी कि अगर जो है अक्षय कुमार ये चाहे कि मैं इंडिया के साथ साथ कनाडा का सिटीजन रहना चाहता हूं, तो ये जो है आमिर भाई उसको बोलेंगे कि भाई कैसे हो सकता है, तो हाँ नहीं हो सकता, ये जवाब दे रहे हैं अपने मिनिस्टर साहब, नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के अंतर्गत दोहरी नागरिकता नहीं है। और दोहरी नागरिकता को रोकने के लिए संविधान के साथ साथ जो है सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत भी जो है प्रोविजंस किए गए हैं। और 1955 का जो हमारा एक्ट है ये और क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को जो है नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार देता है, जन्म के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत जो है कल को जो है पाकिस्तान को जो है एक्वायर कर लेता है, तो वहां के जो सिटीजन होंगे वो भारत के सिटीजन बन जाएंगे थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने केस समझा कि 1955 का जो अधिनियम है भारत के अंतर्गत जो है नागरिकता देने का प्रावधान करता है, इसके अंतर्गत एक प्रोविजंस क्या है, वो है नेचुरलाइजेशन का और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है नागरिकता को ग्रहण करना। अब सवाल यह है कि यदि कोई विदेशी नागरिक जैसे कि टॉम क्रूज वो भारत की नागरिकता लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है। दरअसल वर्ष 2024 के अंतर्गत जो है अगली चीज जो चर्चा में रही वो ये है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने के लिए, ये क्या है इसको हम समझेंगे। लागू करने के लिए भारत सरकार ने जो है, जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसने 2009 के जो नियम थे इनको जो है अमेंड करते हुए 2024 के रूल जो है लागू किए हैं। वो रूल क्या है देखते हैं। दरअसल यदि मान लीजिए टॉम क्रूज हैं, टॉम क्रूज यदि भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो किस तरीके से ले सकते हैं, अब इसको देखते हैं। तो ये जो नियम है वर्ष 2024 में जो भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा लागू किए गए हैं, ये जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू और नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता देते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, यानी कि या तो वो व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का हो, यानी कि टॉम क्रूज जो है ये वाली शर्त तो पूरा नहीं करते कि इंडियन ओरिजिन के तो है नहीं। यदि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, भारतीय उपमहाद्वीप में उसका जन्म हुआ है या वो जुड़ा हुआ है किसी प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप से, तो उस व्यक्ति को जो है वर्ष 2024 के नियमों के अनुसार जो है नागरिकता के लिए वो भारत में अप्लाई कर सकता है। यानी कि इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए उस व्यक्ति को, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति, मान लीजिए टॉम क्रूज जो है भारत की किसी जो है बॉलीवुड की किसी नायिका से जो है विवाह कर लेते हैं, तो ये भी जो है नागरिकता के लिए अप्लाई कर देंगे। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के अंतर्गत किसी से विवाह करता है, शादी करता है, तो वो व्यक्ति भारत में नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है नागरिकता के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। और ऐसा कोई भी बच्चा जिसके माता पिता इंडियन सिटीजन है, माता पिता में से कोई एक या माता पिता कोई भी पेरेंट्स में से मतलब कोई, यानी कि उनके माता पिता में से कोई भी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भी जो है भारत के अंतर्गत नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। किसके अनुसार? वर्ष 2024 के नागरिकता संशोधन नियमों के अनुसार। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो रजिस्टर हैं एज अ इंडियन सिटीजन, वो भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत के, जिसके जो है माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति
जो है भारत का नागरिक है तो वो भी जो है नागरिकता को जो है के लिए भारत में अप्लाई कर सकता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास ओसीआई कार्ड है। ओसीआई कार्ड क्या है इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो वर्ष 2024 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2009 के नियमों में सुधार करते हुए वर्ष 2024 के नागरिकता संशोधन नियम लागू किया गया है, और इनके तहत जो है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, अप्लाई कर सकता है। अब मान लीजिए टॉम क्रूज के केस में देखते हैं। मान लीजिए टॉम क्रूज ये कह देते हैं कि मैं जो हूं जहाँ किसी भारतीय नायिका से जो है विवाह कर लेता हूं, और विवाह करने के बाद में जो है मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि वो व्यक्ति जो है उसका जो कैरेक्टर है किसी भारत के नागरिक के द्वारा जो है सर्टिफाइड किया गया हो, और साथ ही साथ वो किसी ऐसे क्षेत्र में ना रह रहा हो जो 8 शेड्यूल्ड यानी कि जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो लैंग्वेज हैं, जो भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए उसे। भारत के किसी नागरिकता से जो है टेस्टिफाई करा के लाना पड़ेगा टॉम क्रूज को, और साथ ही साथ जो है उसके जो है एफिडेविट देना पड़ेगा एक भारत सरकार को। उसके बाद में जो है वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। आइए आगे समझते हैं। तो एमएचए, मैंने बताया कि एमएचए के द्वारा जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने के लिए जो है नियम लाए गए थे। अब ये नियम क्या है? दरअसल वर्ष 2019 में, यानी कि बिफोर कोविड, कोरोना से जस्ट पहले जो है भारत के अंतर्गत जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 का, यानी कि 1955 के कानून के अंतर्गत जो है ये सुधार करता था। और सुधार करता था ऐसे लोग जो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिस हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं। ऐसे लोग जो इन धर्मों से जुड़े हुए हैं, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो है 31 दिसंबर 2014 तक भारत के अंतर्गत जो है प्रवेश कर गए थे। दरअसल होता क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है, और भारत के जो है पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश और जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो 3 देश हैं, इनके अंतर्गत जो वहां पर माइनॉरिटी होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, इनके साथ में जो है बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, और बहुत सारे जो है अधिकार नहीं मिलते हैं। कई बार इन्हें जो है प्रताड़ित किया जाता है इस बेस पर के जो है कहीं ना कहीं इन्हें डर बना रहता है इनके साथ, इन देशों के अंतर्गत। तो ऐसे लोग क्योंकि कई बार जो है भारत के अंतर्गत प्रवेश कर जाते हैं, भारत के अंतर्गत किसी विदेशी नागरिक ने जो है इलीगली प्रवेश कर दिया तो उसे डिटेन कर लिया जाएगा। अब ऐसे लोगों को जो है नागरिकता के अधिकार मिले, इसके लिए 2019 में भारत सरकार के द्वारा जो है क्या किया जाता है, कानून में सुधार किया गया, और जो भी इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, हिंदू होना चाहिए, सिख होना चाहिए, बुद्धिस्ट होना चाहिए, या फिर वो ट्राइबल्स एरिया के अंतर्गत जो है निवास नहीं कर रहे हों, तो इन लोगों को जो है वर्ष 2019 का जो अधिनियम है ये नागरिकता देता है। और इस नागरिकता को लागू करने के लिए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने के लिए वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जो हमारा विदेश मंत्रालय है। विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है ओसीआई कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर क्या, ओवरसीज कार्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो कभी उनके दादा परदादा किसी न किसी रूप में भारत से जुड़े हुए थे। तो इन लोगों को भारत सरकार जो है कुछ इन लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट भारत के अंतर्गत लाया जाए, और भारत के अंतर्गत जो है ये घूमें फिरें और भारत में टूरिज्म को बढ़ावा दें, और भी इन्हें अधिकार कुछ कानूनी अधिकार मिले। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा ओसीआई कार्ड का निर्माण किया गया था। अब तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के द्वारा ओसीआई कार्ड को जो है रिक्लासिफाइड किया जाएगा। तो ये भी जो है एक चर्चा में रहा था टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नागरिकता की यदि हम बात करें तो भारत के जो संविधान है, यदि हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखें सिटीजनशिप का, तो भारत का जो संविधान है वर्ष 1950 में जो है 26 जनवरी 1950 में जो है भारत का संविधान जो है लागू होता है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो है एक भाग है, पार्ट है, वो पार्ट क्या है, पार्ट सेकंड है, और पार्ट सेकंड के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान दिए हैं, सिटीजनशिप से जुड़े हुए प्रावधान दिए हैं। अब ये प्रावधान क्या है, इनको हम समझते हैं।
आइए देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारा 5 है। आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो है 26 जनवरी 1950 को जिस समय संविधान लागू हो रहा था, तो उस समय जो भारत के अंतर्गत लोग थे उनको जो है नागरिकता देने का प्रावधान करता है। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस समय पर भारत के अंतर्गत निवास कर रहा था, यानी कि उसका जन्म भारत के भूभाग में हुआ हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स जो है भारत के जो है भूभाग के अंतर्गत रहे हों, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट था भारत के अंतर्गत उस समय पर, तो उन लोगों को जो है भारत के अंतर्गत जो है क्या करता है, नागरिकता देने का प्रावधान जो है भारतीय संविधान करता है आर्टिकल 5 के अंतर्गत। यानी कि जिस समय कमेंसमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय पर नागरिकता देने का प्रावधान आर्टिकल 5 के अंतर्गत किया गया है। आइए अगला आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल 6। एक केस समझते हैं। जब भारत के अंतर्गत 1947 में भारत आजाद होता है, तो उस समय पर जो है भारत के अंतर्गत जो है बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, और लोग जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर जो है, और अल्पसंख्यकों के नाम पर जो है कहीं ना कहीं भारत के अंतर्गत और पाकिस्तान के अंतर्गत बहुत ज्यादा जंग छिड़ी हुई थी और दंगे हो रहे थे। तो इसी कारण से जो है कुछ लोग जो है भारत के अंतर्गत जो है रुके थे, तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब कुछ लोग क्या होता है पाकिस्तान के थे, तो इस समय पर होता क्या है, कुछ ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय या कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंतर्गत प्रवेश किया था, और कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान से जो है भारत के अंतर्गत आए थे, इस तरह के लोग भी थे। तो अब ऐसे में क्योंकि आर्टिकल 5 ने तो ये कह दिया कि हम उन लोगों को नागरिकता देंगे जो इस समय पर संविधान लागू हो रहा है भारत का निवासी है, तो ऐसे में जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, इन लोगों को नागरिकता किस तरीके से दी जाए, तो इससे जुड़े हुए जो प्रावधान है वो आर्टिकल 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब ये आर्टिकल 6 के अंतर्गत किस तरह के प्रावधान है, इसको हम समझते हैं। दो तरह के लोग थे। अब देखो, ऐसे लोग, यानी कि आर्टिकल 6 क्या कहता है, ऐसे लोग जो माइग्रेट किए हैं इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान से जिन लोगों ने भारत के अंतर्गत माइग्रेट किया है, उन लोगों के लिए जो है नागरिकता से जो है नागरिकता के अधिकार जो है संरक्षित करता है आर्टिकल 6। अब होता क्या है, इसके अंतर्गत दो तरह के प्रावधान है। ऐसे लोग थे कुछ तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत के अंतर्गत माइग्रेट कर गए थे, तो इन्हें बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भारत का सिटीजन कहलाए थे ये लोग आर्टिकल 6 के अनुसार। और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 को जो है प्रवेश किया था, तो इन लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक जो है 6 मंथ के अंतर्गत अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, नागरिकता के लिए। तो ऐसे लोग जो बाद में आए थे भारत के अंतर्गत पाकिस्तान से, तो उन लोगों के लिए जो है नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उन्हें 6 महीने तक भारत के अंतर्गत जो है टाइम बिताना पड़ेगा, और उसके बाद में वो भारत के नागरिक बन सकते थे उस समय पर। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि उस समय की भारत की टेरिटरी, यानी कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1935 में जो है बात की गई थी कि जो है भारत का एक संघ बनाया जाएगा, और भारत का संघ जो बनेगा जो है भारत का जो संघ बनेगा, इसके अंतर्गत जो है बहुत पूरे उपमहाद्वीप की टेरिटरी दी गई थी। लेकिन अब भारत की जो सीमाएं हैं उस समय पर अच्छे ढंग से क्लियरिफाई नहीं थी, तो भारत सरकार ने जो है जब 1950 में जो है हमारा संविधान लागू हो रहा था, तो 1950 में संविधान लागू होने के दौरान ये कह दिया था कि ये आर्टिकल 6 के अंतर्गत जिन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी, उन लोगों का जो है माता पिता या उनके जो है ग्रैंड पेरेंट्स, जो मतलब दादा दादी नाना नानी कुछ भी हैं, तो ये लोग जो है उस 1935 के भारत से जुड़े हुए हों, तो ऐसे लोगों को भारत के अंतर्गत नागरिकता मिल सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 समझते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कहता है कि ऐसे लोग जो माइग्रेंट्स किए हैं पाकिस्तान से, एक स्पेशल केस बनता है इसमें, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑन सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी कि अब होता क्या है, कुछ लोग करते क्या हैं उस समय पर, ये भारत से गए पाकिस्तान, उसके बाद में पाकिस्तान से ये लोग भारत आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए कि
19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में भारत के अंतर्गत नहीं आ पाए, और उसके बाद में जो है दोबारा पाकिस्तान चले गए, या किसी भी कारण से जो है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में उन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाई। जैसे कि ये केस देख सकते हैं आप, कि आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी के अंतर्गत जो है ये पाकिस्तान चली जाती हैं, इसका मतलब दोबारा भारत के अंतर्गत आएंगी, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो यानी कि ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 को माइग्रेट कर गए थे इंडिया टू टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, तो उन लोगों को जो है रीसेटल करना था, परमानेंट सेटल देना था भारत के अंतर्गत। तो उन लोगों को नागरिकता देने के लिए भारत के अंतर्गत आर्टिकल 7 जोड़ा गया। यानी कि ये लोग जो लोग आर्टिकल 7 में अपनी नागरिकता के हकदार होंगे, उन लोगों को भारत के अंतर्गत किसी अथॉरिटी के सामने जो है, जो अथॉरिटी वो की जाएगी, बनाई जाएगी, उस समय पर बनाई गई थी, तो उसके सामने जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपनी नागरिकता का जो है वो अधिकार ले सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हुआ आर्टिकल 7 अपना। आर्टिकल 8 को पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी कि जैसे कि ये टॉम क्रूज, मान लीजिए टॉम क्रूज, हालांकि ये टॉम क्रूज जो है इंडियन ओरिजिन के नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो इंडियन ओरिजिन का है, यानी कि भारत के अंतर्गत उसके माता पिता या नाना नानी किसी का जो है जन्म हुआ, और भारत में हो सकता है वो कुछ समय तक रहा भी हो, तो वो व्यक्ति लेकिन इंडिया से बाहर रह रहा था यूएसए के अंतर्गत, तो क्या अब क्योंकि आर्टिकल 5, 6 और 7 के अंतर्गत वो नागरिक नहीं बन पाया, तो ऐसे लोग जो भारत के से जुड़े हुए थे, भारत के ओरिजिन से जुड़े हुए थे, लेकिन वो लोग जो है किसी भी कारण से जो है अफ्रीका और अमेरिका और यूरोप के अंतर्गत चले गए थे, तो उन लोगों को नागरिकता देने के लिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 8 जोड़ा, और उनको ये कहा गया कि आप जो है आपका जुड़ाव जो है 1935 के अधिनियम से होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उस समय पर जो इंडिया डिफाइन किया गया था उससे जुड़ा हुआ आपका जो है होना चाहिए, और उसके बाद में आपको डिप्लोमेटिक काउंसलर के पास में जाकर अपनी नागरिकता लेने का अधिकार होगा। यानी कि ये जो है ऐसे लोगों को नागरिकता देता है जो किसी भी कारण से उस समय पर विदेश में चले गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो हमने जो है आर्टिकल 5 पढ़ा, आर्टिकल 6 पढ़ा, आर्टिकल 7 पढ़ा, आर्टिकल 8 पढ़ा। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 ये कहता है कि ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी स्टेट की, यानी कि मान लीजिए जैसे कि अक्षय कुमार हैं, वो अपनी इच्छा से पहले तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन अपनी इच्छा से जो है कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो इस मामले में आर्टिकल 9 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन उसने अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो इसका मतलब यह हुआ आर्टिकल 9 के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारत के अंतर्गत दोहरी नागरिकता नहीं दी जाएगी। दैट मीन्स अगर कोई अपनी इच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेता है किसी विदेशी स्टेट की, किसी भी देश की, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। आर्टिकल 9 के अंतर्गत ये कहा गया है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो भी भारत के लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनके ऊपर जो भारत सरकार के पार्लियामेंट के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो अप्लाई होंगे। आर्टिकल 10 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है नागरिकता से जुड़े हुए कानूनों को जो है रेगुलेट करेगी, यानी कि यदि भारत के अंतर्गत नागरिकता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है और उसमें कोई संशोधन होना है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसकी शक्तियां नहीं हैं, भारत की पार्लियामेंट के पास में शक्तियां हैं। ये जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी के अंतर्गत बन सकती है। तो ये जो है आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो है इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक था हमारा सिटीजनशिप का, इसको हमने देखा। और आप हमारे साथ बने रहिएगा तो हम जो है IR, पॉलिटी और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लास्ट 1 ईयर के जो भी करंट अफेयर्स होंगे इनको हम पूरे अच्छे ढंग से जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।